बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन होशियार और नटखट था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो बहुत स्वार्थी था। उसे हर चीज सिर्फ अपने लिए चाहिए होती थी। अगर उसके पास खिलौना होता तो वो कभी दोस्तों को छूने नहीं देता। अगर उसके पास मिठाई होती तो वो उसे छिपा देता। गांव के लोग अक्सर उसे समझाते, रोहन बेटा, खुशी तभी बढ़ती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। लेकिन रोहन कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। पुराना पीपल का पेड़। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ में कोई जादुई शक्ति है। बच्चे अक्सर इसके पास खेलते थे, लेकिन रोहन हमेशा सोचता, काश यह पेड़ मुझे खजाना दे दे, फिर मुझे किसी की परवाह ही न करनी पड़े। एक दिन दोपहर को जब रोहन अकेला उस पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक हवा चलने लगी, पत्ते सरसर आए और तभी गहरी आवाज गूंजी, रोहन, मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जो तुम चाहो, लेकिन याद रखो, जो भी मिलेगा तुम्हें उसे दूसरों के साथ बांटना होगा। पहली इच्छा सोना। रोहन चौंक गया, लेकिन लालच से उसका दिल भर गया। उसने बिना सोचे कहा, मुझे सोना चाहिए। पेड़ से अचानक एक छोटी पोटली गिरी। जब उसने खोली तो उसमें चमकते सोने के सिक्के थे। रोहन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पोटली उठाई और घर भाग गया। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे अमीर लड़का बन जाऊंगा। अब मुझे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं होगी। उसने सोने की पोटली अपने कमरे में छिपा दी और पूरी रात सपने देखता रहा कि कैसे वो अमीर बनेगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसने पोटली खोली, सोना धूल और मिट्टी में बदल चुका था। रोहन गुस्से से चिल्लाया, ये धोखा है। दूसरी इच्छा, खिलौने। वो फिर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, रोहन, मैंने कहा था जो भी पाओगे उसे बांटना होगा। स्वार्थ से पाया हुआ कभी टिकता नहीं। रोहन हट्टी था। उसने कहा, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे खिलौने दे। पेड़ से एक बड़ा बक्सा गिरा। उसमें तरह तरह के खिलौने थे, गाड़ियां, गुड़िया, गेंद और बहुत कुछ। रोहन ने खुशी से पूरा दिन खेला, लेकिन किसी को पास आने नहीं दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसने फिर बक्सा खोला तो सारे खिलौने टूटे फूटे और बेकार हो चुके थे। इस बार रोहन के मन में डर और निराशा दोनों आ गए। मोड़ बदलाव की शुरुआत। अब रोहन समझने लगा कि समस्या पेड़ की नहीं, उसकी अपनी है। उसे बुजुर्गों की बातें याद आईं, खुशी बांटने से बढ़ती है। गांव के बच्चे जो अक्सर भूखे रहते थे उसकी आंखों के सामने आने लगे। धीरे धीरे उसके दिल में बदलाव शुरू हुआ। वह फिर पेड़ के पास गया और बोला, अब मैं अपने लिए नहीं मांगना चाहता, मुझे बहुत सारे फल चाहिए ताकि मैं पूरे गांव के लोगों को बांट सकूं। चमत्कार, फल की टोकरी। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक जमीन पर टोकरी दर टोकरी फल गिरने लगे, आम, सेब, केले और नाशपाती। रोहन ने टोकरी उठाई और पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। जब उसने बच्चों को फल दिए, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। बूढ़े लोग आशीर्वाद देने लगे और औरतें बोली, रोहन, आज तुमने सबका दिल जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जितना ज्यादा बांटता उतने ही और टोकरी में आ जाते। जैसे पेड़ उसकी निस्वार्थ भावना को पहचान कर उसे और वरदान दे रहा हो। रोहन का बदलाव। उस दिन के बाद रोहन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा ही लड़का नहीं रहा। उसने समझ लिया कि असली खजाना सोना या खिलौने नहीं, बल्कि दूसरों की मुस्कान है। जब भी गांव वाले उसे देखते तो कहते, रोहन सच में अमीर हो गया है, क्योंकि अब उसके पास बांटने का दिल है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ कभी स्थायी नहीं होते। सच्ची खुशी और असली खजाना तभी मिलता है जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही ज्यादा पाओगे।